साधु नमो नमो निरञ्जनं नमस्कार गुरुदेवता वन्दनं सर्वसाधवा परिणामं परंगत परब्रह्मा परापरम् सोममदेव निरञ्जनं निराकार निर्मलं तस्य धातुजीवन्दनं सद्गुरु महाराज की जय। निरंजन निराकार की जय। सत्यराम भक्तों, दादू दयाल जी महाराज की कथा में हम अब आगे बढ़ेंगे। दादू जी महाराज इस समय आमेर में विराज रहे थे और ब्रह्मा का भजन चल रहा था। दादू जी की ख्याति दूर दूर तक फैल गई थी। उन्हीं दिनों गलता के कुछ वैष्णवों ने सोचा कि क्यों न दादू जी महाराज को अपने संप्रदाय में मिला दिया जाए, जिससे वैष्णवी संप्रदाय की ख्याति बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और हमारा भी काम चल जाएगा। क्योंकि दादू जी के पास भक्त जाने लग गए थे और गलता के साधुओं के पास भक्त आना कम हो गए थे। इसी प्रकार गलता के साधुओं ने विचार करके दादू जी को अपने संप्रदाय में लाने की कोशिश की और वहाँ के महंत ने 25 साधुओं को तैयार करके दादू जी के पास अपने संप्रदाय में मिलाने के लिए पहुँचाया। पहले भी 4 साधुओं को सावन में पहुँचाया था पर वो विफल हो गए थे। इस बार 25 साधुओं को दादू जी के पास पहुँचाया और 25 साधु जब दादू जी महाराज के पास गए तब उन्होंने दादू जी महाराज को अपने संप्रदाय में मिलाने की बात कही और उन्हें बड़ा पद देने की बात कही। तब गुरुदेव दादू जी महाराज ने कहा, कोई बात नहीं, आप कहते हो कि आप हमारे संप्रदाय में आ जाइए, मैं आने को तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, उस शर्त को आप पूरी कर दीजिए। तब उन दादू जी महाराज ने शर्त रखी। तब रामघटादास और जग्गीदास सर के जो गलता के जो साधु थे वो खुश हो गए। उन्होंने दादू जी महाराज से कहा, बताइए आपकी क्या शर्त है, हम अवश्य पूरी करेंगे। दादू जी महाराज ने अपने कमंडल को दिखाते हुए कहा, इस कमंडल को भर दीजिए, ये कमंडल आप अगर भर दोगे तो मैं आपके संप्रदाय में मिलने को तैयार हूँ। जग्गीदास और रामघटादास खुश हो गए। उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, अभी भर देते हैं। तो उन्होंने अपने कमंडल से जल कमंडल में जल डाला, कमंडल नहीं भराया। 25 साधुओं ने उसमें जल डाला, फिर भी कमंडल नहीं भराया। फिर घड़े के द्वारा तालाब से लाला के उसमें जल डाला, फिर भी उसमें वो कमंडल नहीं भराया। इस प्रकार जब प्रयास करते गए, कमंडल में जल भराने के बाद कमंडल उतना का उतना खाली रह जाता जितना उसमें जल था, कमंडल नहीं भर पाए। तब हार के बैठ गए और कहा कि प्रभु, ये कौन सी लीला है आपकी, आप कैसे भक्ति करते हो और आप किस परमात्मा की भक्ति करते हो, तो तुम्हारा गुरु कौन है। इस पर दादू जी महाराज ने अपने निरंजन भगवान का परिचय देते हुए उन सभी साधुओं को एक पद गा के सुनाया। जोगी जान जान जन जीवे, बिनहि मन साम नहीं विचारे, बिन रस ना पीवे। जोगी जान जान जन जीवे, बिन ही लोचन निरखने न बिन सरवन रहे सुन सोई,
तम रहे एक रस, तो दूसर नाम न होई। बिन ही मार्ग चले चरण, बिन निश्चल बेटा जाय। हाँ बिन ही काया मिले परस्पर, जो जल जल ही समाय। बिन ही ठाहर आसन पोरे, बिन कर बेन बजावे। बिन ही पाऊँ नाचे निस दिन, बिन जिया गुण गावे। सब गुण रहता सकल व्यापी, बिन इंद्री रस भोगी। दादू ऐसा गुरु हमारा, आप निरंजन जोगी, आप निरंजन जोगी। गुरुदेव दादू जी महाराज ने रामघटा दास जी के प्रश्न पर जवाब देते हुए उन्हें ये पद सुनाया और कहा कि हमारा गुरु तो वो निरंजन निराकार है, जो बगैर कानों के सुनता है, बगैर हाथों से मुरली बजाता है, बगैर शरीर के वो सबसे मिलता है और सभी के कोम को रोम रोम और कण कण में समाया हुआ है। वही निरंजन देव ही मेरे गुरु हैं और वही मेरे भगवान हैं। इस प्रकार दादू जी महाराज ने 25 योगियों को समझा दिया। फिर उन समझा दिया, उसके बाद रामघटा दास जी ने फिर प्रश्न किया कि आपने साधना क्या है और उस साधना को कैसे की जा सकती है। तब दादू जी महाराज ने उनके एक पद के माध्यम से और तो कहा, इसे परम गुरु योगम अमी अमारस भोगम। इस पद के माध्यम से गुरुदेव दादू जी महाराज ने उन्हें परमात्मा की भक्ति का रास्ता बताया। ये दादूवाणी पद संख्या 211 में पूरा है। इसे आप दादूवाणी खोलकर आप अच्छी तरह से पढ़ सकते हो, समझ सकते हो। इसी प्रकार गलता के साधुओं ने दादू जी महाराज को अपने संप्रदाय में मिलाने की कोशिश करी, लेकिन जब दादू जी महाराज पर उनका कोई प्रभाव ना पड़ा और किसी प्रकार से उनकी माया न चली, दादू जी महाराज का उस प्रकार का चमत्कार किया कि जिस चमत्कार से दादू जी महाराज का वो कमंडल जल से भर नहीं पाए, तब वो हार कर गुरुदेव दादू जी को प्रणाम करके गलता चले गए। उसके बाद गलता के साधुओं ने दादू जी महाराज को अपने समुदाय में लाने की कभी कोशिश नहीं करी। दादू जी महाराज के गलता के महंत ने कहा कि दादू जी महाराज तो एक ब्रह्मा के भजन करने वाले ब्रह्म चिंतन संत हैं, उनको कोई भी अपने संप्रदाय में नहीं मिला सकते, वो तो सभी के परमात्मा के समान है। इस प्रकार के विचार उनके दृष्टिकोण उनका बदल गया और गुरुदेव दादू जी महाराज का प्रभाव जो था वो बढ़ गया। इसी के साथ ही गलता के साधुओं का अहंकार भी टूट गया। भक्तों, संत की मर्यादा जो होती है, संत जन कल्याण के लिए आते, ना किसी जाति संप्रदाय में मिलने के लिए आते, ना किसी के पक्ष विपक्ष के लिए आते। संत से अगर कोई रास्ता बताता है तो भगवान मार्ग बताता है, भक्ति मार्ग बताता है, अपने जीवन का कल्याण का मार्ग बताता है। संत का उपदेश ही हरि भजन होता है, इसके अलावा संत का कोई उपदेश नहीं होता। इसी के साथ आज के लिए अपनी वाणी को मैं यहीं विराम दूंगा। अगले कथा में, अगले पार्ट में अवश्य हम मिलेंगे, अवश्य राम दादू जी महाराज की बात और संतों की चर्चा करेंगे। आपसे निवेदन है कि आप लाइक सब्सक्राइब करके इस चैनल को प्रमोट करें और ज़्यादा से ज़्यादा मेरा सहयोग दें। कमेंट में दादू राम संत राम अवश्य लिखें। तो इसी के साथ राम दादू राम।
बीज औषधि, काटे कोटि विकार